थिंक पॉजिटिव इन लाइफ 108 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक छोटी सी कहानी है बच्चों के लिए। जैसा कि इस चैनल पर बच्चों के लिए एक मंच बनाया गया है, बच्चों का मंच। इसमें बच्चे भी अपने कार्यक्रम कोई भी भेज सकते हैं और यहाँ पर डाल दिए जाएंगे। तो बच्चों के लिए आज कहानी है झूठ बोलने की आदत। कहानी है झूठ बोलने की आदत। अंशु सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था। वह बहुत ज़्यादा शरारती था और उसका हर समय खेलने का मन करता था। वह चाहता था कि हर समय टीवी देखता रहे, खेलता रहे, यही बस उसकी आदतें थी। लेकिन उसकी मम्मी उसके भविष्य को जानती थी और उसे समझा बुझाकर किसी भी तरह से विद्यालय भेजा करती थी। लेकिन जब भी वह बहाना बनाता था, मम्मी उसका कुछ न कुछ उपाय ढूंढ दिया करती थी और उसे स्कूल ही भेजा करती थी। लेकिन एक दिन अंशु के मन में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, कि स्कूल में इतना सारा काम मिला है लिखने का, इतना याद करने को मिला है, तो क्यों ना मैं कोई बहाना ढूंढूं। फिर अगले दिन अंशु ने सुबह रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी आ ऊ करके ऐसे चिल्ला रहा था। माँ ने देखा कि अरे, ये तो बहुत परेशान है। क्या परेशानी है ऐसी जो इस तरह से ये कर रहा है? तो माँ ने पूछा अंशु से कि बेटा, तुम्हें क्या बात है जो तुम ऐसे कर रहे हो? तो अंशु ने कहा कि माँ, मेरे बहुत तेज पेट में दर्द है और मैं बिल्कुल भी नहीं रुक पा रहा हूँ। प्लीज़ आप कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। और वह इतना ज़्यादा रोने लगा कि माँ परेशान हो गई। और जब माँ परेशान हो गई तो उसको किसी भी तरह से हॉस्पिटल लेके गई। डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया और डॉक्टर ने कहा इसकी 2-3 जांच भी होंगी ताकि पता चल सके कि इसके पेट में दर्द इतना क्यों हो रहा है। अब माँ दरवाजा तो बंद करके गई थी, लेकिन बाकी हड़बड़ाहट में सब कुछ ऐसा ही छोड़ गई थी। फिर माँ अस्पताल में थी। फिर धीरे धीरे जो है इलाज चला। माँ ने सोचा घर पर चक्कर लगा कर आऊं। वहां पर किसी को बिठाया और बिठाने के बाद में माँ घर पर आई। जब घर पर आई तो देखा घर से धुआं निकल रहा है। पड़ोसी 2-3 दरवाजे पर खड़े हुए हैं, दरवाजा बंद है और वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से खुले, और किसी के पास उनका मोबाइल नंबर नहीं था। तभी माँ ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल कर देखा कि किचन से सबसे ज्यादा आग लगी थी, क्योंकि किचन में गैस खुली रह गई थी हड़बड़ाहट में और किसी भी तरह से वो आग फैल गई। और फिर उसके बाद में इधर उधर देखा कि सारा सामान बहुत ज्यादा जल चुका था और कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। पड़ोसी भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे कि अरे ये क्या हुआ, कि एक तो इनके बेटे की तबीयत खराब, ऊपर से इनके यहाँ इतनी सारी आग लग गई और सारा सामान जल गया। तभी उन्होंने उनकी मदद की और आग बुझाई गई। किसी भी बड़ी मुश्किल से ही आग बुझ पाई थी। फिर उसके बाद में माँ अस्पताल गई। अस्पताल से फिर डॉक्टर ने कहा अंशु कल को चला जाएगा घर पर। तो अगले दिन ही अंशु घर वापस आया। घर वापस आने के बाद अंशु ने देखा कि जलने की स्मेल बिल्कुल गई नहीं थी, स्मेल आ रही है जलने की, और कितना सारा सामान जल चुका है। उसने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या हो गया? इतना सारा सामान जल गया, इतना सारा नुकसान हो गया, ये सब कैसे हुआ? तो माँ ने कहा कि बेटा, जब मैं तुम्हें अस्पताल ले गई थी तो धोखे में मैं किचन में गैस खुली छोड़ गई थी और जिससे कि किसी भी तरह से घर में आग लग गई और इतना सारा नुकसान हो गया। तो अंशु को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। बोला कि पापा कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं और इतनी मेहनत करके पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, और मैंने एक झूठ बोलकर इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं आज के बाद कभी भी कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैंने जो कुछ कहा था वो सब झूठ था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे स्कूल से बहुत सारा काम मिला था, और ये सब बहुत गलत है। कितना नुकसान हो गया हमारा और ये सब पूरा होने में बहुत वक्त लगेगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और कभी भी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और मैं इस बात को अपने दोस्तों को भी बताऊँगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती की और मेरे घर में इतना नुकसान हो गया, ताकि कोई भी ऐसा ना करे। माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन आगे से कभी भी ऐसी गलती मत करना। अब अंशु कान पकड़कर खड़ा हुआ था। फिर माँ ने उसे बिठा लिया।